Hello everyone, I Dr. Palak, lecturer in GMC Group of Institution, welcoming you to another physiological class. So our today's topic is immune system. So what is immune system? The immune system is a complex network of cells, tissues and organs that defends the body against foreign invaders like bacteria, viruses and fungi. इम्यून सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका? सेल्स का, टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, जो हमारी बॉडी को किससे प्रोटेक्ट करके रखता है? फॉरेन इन्वेडर से, लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड एनी पैथोजेंस. Second point, it also plays a role in recognizing and eliminating abnormal cells like cancer cells. ये क्या, इसका क्या रोल है हमारी बॉडी के अंदर? कोई भी abnormal cells हमारी बॉडी में एंटर करेगा, एक तो उसको पहचान लेगा और उसको एट द पॉइंट ऑफ टाइम एलिमिनेट कर देगा हमारी बॉडी से. तो क्या रोल है हमारी इम्यून सिस्टम का? किससे प्रोटेक्ट करके रखता है हमको? फॉरेन इन्वेडर से. कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है इम्यून सिस्टम में? म्यूकस मेम्ब्रेन, लिम्फेटिक वेसल्स, थाइमस, स्किन, बोन मैरो, टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन. ये हमारे इम्यून सिस्टम के क्या है? कंपोनेंट, जो हमें प्रोटेक्ट करके रखते हैं फॉरेन इन्वेडर से. So the components of immune system, the image depicts the human immune system highlighting key components such as the mucous membrane, lymphatic vessels, tonsils, thymus, lymph nodes, skin, spleen and bone marrow. ये हमारे कुछ components हैं जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं एंटीजन, पैथोजन एंड एनी जर्म सेल्स से. These elements work together to protect the body from foreign invaders and maintain overall health. हमारी बॉडी का ओवरऑल हेल्थ कौन मेंटेन करके रख रहा है? इम्यून सिस्टम. ये एज अ डिफेंसिव एजेंट वर्क कर रहा है हमारी बॉडी में, कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स को एंटर नहीं करने देता. इम्यूनिटी एंड इट्स टाइप. इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है? इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. First one is adaptive immunity and second one is innate immunity. So adaptive immunity is also divided into two types, natural and artificial. Natural में आता है first one passive immunity and active. Artificial में भी same, passive immunity and active immunity. So our immune system is divided into two broad categories. तो दो कैटेगरीज में हमारा इम्यून सिस्टम डिवाइडेड है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड सेकेंड वन इज इन्नेट इम्यूनिटी. सो फर्स्ट वन विल डिस्कस. इट ऑलवेज वर्क टू प्रोटेक्ट द बॉडी एंड डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल प्रिपरेशन टू स्टॉप इन्फेक्शन. ये हमारी बॉडी को हमेशा से प्रोटेक्ट करके रखता है, कोई स्पेशल प्रिपरेशन नीड नहीं होती इसको. ये हमारी बॉडी को हमेशा ही काम में लगा रहता है प्रोटेक्ट करने के लिए. कौन? एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, बी सेल इम्यूनिटी एंड टी सेल इम्यूनिटी. सो फर्स्ट वन इज बी सेल इम्यूनिटी. इट कंसिस्ट ऑफ बी सेल्स. इसके पास क्या होती है? बी सेल इम्यूनिटी के पास बी सेल्स. सेकेंड, इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. ये क्या करता है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है. किसके अगेंस्ट? एंटीजेंस और जर्म सेल्स के अगेंस्ट. इट इन्वॉल्व्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स. ये क्या इन्वॉल्व करता है? इम्यून रिस्पॉन्स, वो भी प्राइमरी और सेकेंडरी. सेकेंड वन इज टी सेल इम्यूनिटी. इट कंसिस्ट ऑफ टी सेल्स. इसके पास कौन सी सेल्स होती है? टी सेल्स. टी सेल्स आर हेल्पर टी सेल्स एंड टी किलर सेल. टी हेल्पर सेल्स होती है और किलर सेल होती है. टी हेल्पर सेल्स क्या करती है? एंटीबॉडीज को सपोर्ट करती है. और टी किलर सेल्स क्या करती है? एंटीजन को डिस्ट्रॉय और डेड कर देती हैं. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी मैंने क्या बताया? जो हमने ड्यूरिंग द लाइफ डेवलप करी है. इम्यूनिटी यू डेवलप ड्यूरिंग योर लाइफ. सो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज फर्दर डिवाइडेड इनटू एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी यू डेवलप आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू एन इन्फेक्शन और फ्रॉम गेटिंग अ वैक्सीन. एक्टिव इम्यूनिटी कब डेवलप होती है हमारी बॉडी में? या तो कोई हम एक्सपोजर हो जाए हमारा किसी भी इन्फेक्शन से, या हमने जस्ट वैक्सीन लगवाई है तो हमारी बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप होने लग जाती है.
Second one is passive immunity. Immunity you acquire from someone or something else. हमने एक्वायर करी है इम्यूनिटी किसी भी पर्सन से, ठीक है, वो होती है हमारी पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एंटीबॉडीज मेड आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन. कोई भी एक्सपोजर हुआ हमारे इन्फेक्शन से तो हमारी बॉडी ने नेचुरली जो एंटीबॉडी फॉर्म की है वो क्या होती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी. वैसे ही आर्टिफिशियल क्या होती है? एंटीबॉडीज मेड आफ्टर गेटिंग अ वैक्सीनेशन. जो हमने आर्टिफिशियली वैक्सीन अपने अंदर लगवाई है वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप करती है, ठीक है. वैसे ही हमारा पैसिव इम्यूनिटी दो कैटेगरीज में डिवाइड है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल एंटीबॉडीज ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू बेबी. नेचुरल एंटीबॉडीज में क्या, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में क्या आता है? जो हमने एंटीबॉडी कहाँ से डेवलप करी है? मदर से. जब मदर आफ्टर द डिलीवरी बेबी को ब्रेस्ट फीड कराती है, जो हम मिल्क गेट करते हैं मदर से, वो हमारा क्या होता है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी. आर्टिफिशियल एंटीबॉडी एक्वायर्ड फ्रॉम एन इम्यून सीरम मेडिसिन. जो हम सीरम मेडिसिन से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. सेकेंड, फर्स्ट हमने पढ़ ली एक्वायर्ड इम्यूनिटी, वैसे ही हम क्या पढ़ेंगे? सेकेंड, इन्नेट इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? इन्नेट इम्यूनिटी ऑल्सो नोन एज नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी is the body's first line of defense against pathogens and foreign substances present from birth and not requiring prior exposure to a specific agent. Innate immunity हमारे बाय बर्थ प्रेजेंट होती है और इसको हम क्या कहते हैं? नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी. ये बॉडी की फर्स्ट लाइन डिफेंस है जो हमारी बॉडी को किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखती है? पैथोजन फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करके रखती है. कैसे? ये हमारे बाय बर्थ बॉडी में प्रेजेंट है जो हमने इनहेरिट करी है फ्रॉम पेरेंट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन्नेट इम्यूनिटी के? इट इज प्रेजेंट एट बर्थ. इन्नेट इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर एक्सपोजर टू पैथोजन. मैंने अभी बताया इन्नेट इम्यूनिटी हमने क्या करी है? इनहेरिट करी है from parents. Second one is non-specific. It responds to a wide range of pathogen without targeting specific antigen. ये टारगेट वाइड रेंज ऑफ पैथोजन को करती है, किसी एक पैथोजन को ये टारगेट नहीं करती है. वाइड रेंज ऑफ बैक्टीरिया पैथोजन को क्या करती है? ये टारगेट करती है, रिकॉग्नाइज करती है और उसको बॉडी से एलिमिनेट कर देती है. Next one is rapid response. Innate immunity cells and mechanism are quickly activated upon detecting a threat. कोई भी हमारी बॉडी में थ्रेट आया, थ्रेट मीन्स कोई भी पैथोजन, जर्म सेल्स या बैक्टीरिया सेल हमारी बॉडी के अंदर आया, ये इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है और उसको वहीं किल कर देती है. Involves barrier. The physical and chemical barriers are skin, mucus, stomach acid, prevent pathogen from entering. अब ये क्या करता है? इम्यून सिस्टम, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, स्किन होता है, म्यूकस होता है, कंपोनेंट्स होते हैं हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम के. तो ये हमारी स्किन भी हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखता है. म्यूकस मेम्ब्रेन हमारी बॉडी को कोई भी बैक्टीरिया पैथोजन एंटर होने से पहले ही इसको किल कर देती है. स्टमक का एसिड क्या होता है? HCl. कोई भी बैक्टीरिया या पैथोजन जर्म सेल्स हमारे खाने के थ्रू गया तो स्टमक का एसिड क्या करता है? उसको वहीं एलिमिनेट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है. किसको? बैक्टीरिया को. Last one, cellular and molecular component. Innate immunity involves various cells like macrophages, neutrophils, molecules like interferons that recognize and eliminate pathogen. Innate immunity क्या करती है? क्या क्या सेल्स इनके पास होती है? मैक्रोफेजेस सेल, न्यूट्रोफिल सेल्स. ये क्या होती हैं? WBC सेल्स होती है, इम्यूनिटी सेल्स होती है, जो क्या करती हैं? पैथोजन, बैक्टीरिया, जर्म सेल्स को क्या करती हैं? डिस्ट्रॉय और एलिमिनेट कर देती है हमारी बॉडी से. कंपोनेंट्स ऑफ इन्नेट इम्यूनिटी. इन्नेट इम्यूनिटी के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? इज़ेनोफिल सेल्स होते हैं
जो किसके अंदर किसके WBC के पार्ट्स होते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स के, एपिथेलियल बैरियर, मास्ट सेल, बेसोफिल सेल्स, NK सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, कॉम्प्लीमेंट सेल्स, मैक्रोफेज सेल्स। ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया पैथोजन को किल करने में, हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने में ये सेल्स हेल्प आउट करते हैं। फैगोसाइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, सेल्स के थ्रू वायरस एंटर करेगा। सेल्स के अंदर वायरस की एंट्री होने के बाद सेल क्या करेगा, फैगोसाइम से एक क्या होता है, सेल्स होता है, एक पार्ट होता है सेल का, वो क्या करेगा, इन्वेजिनेट कर लेगा वायरस को, अपने अंदर एनगल्फ कर लेगा। एनगल्फ करने के बाद वो क्या करेगा, उसको वहीं डिस्ट्रॉय कर देगा, डेड कर देगा, और उसको एब्जॉर्ब कर लेगा फैगोसोम्स के अंदर। तो ऐसे वायरस क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है सेल्स के अंदर आके। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस। फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम का क्या फंक्शन है हमारी बॉडी में, प्रिवेंट एंड लिमिटिंग इन्फेक्शन। हमारी बॉडी को अभी तक मैंने पढ़ाया है, प्रिवेंट ही तो कर रहा है और लिमिट ही तो कर रहा है ना इन्फेक्शन को। सेकंड, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। ये डिफेंस, एज अ डिफेंस ऑर्गेनिज्म को क्या कर रहा है, किल कर रहा है। हमारी बॉडी में एंटर होने से पहले ही स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू वो वहीं ट्रैप हो जाता है और उसको वहीं हम किल कर देते हैं। रिमूवल ऑफ पैथोजन, बॉडी में से फैगोसाइटोसिस के थ्रू क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ पैथोजन हो रहा है। फाइटिंग डिजीज कॉजिंग सेल चेंजेस, वायरस सेल से क्या करते हैं, फाइट करते हैं, कौन, हमारे इम्यून सेल्स। लास्ट वन, मेंटेनिंग बॉडी इंटीग्रिटी। बॉडी की इंटीग्रिटी ऐसे ही मेंटेन होती है पैथोजन को किल करके और डिस्ट्रॉय करके। थैंक यू एवरीवन।